किसान आंदोलन लगातार जारी है और आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कितने किसानों की शहादत हुई है, जान गई है, ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी मौजूद हैं। चाहर साहब, आज नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा कि जिन किसानों की जान गई है आंकड़ा सरकार के पास नहीं है और किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 700 के करीब किसानों की जान गई है, रोजगार चाहिए, मुआवजा चाहिए। देखिए, देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं इसमें बात एक और जोड़ना चाहता हूं कि जिन किसानों की मृत्यु हुई आंदोलन और धरने के दौरान, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं मानता। सरकार की जिम्मेदारी तब होती है जब सरकार कहीं लाठी चलाए, कहीं घटनास्थल पर कोई दुर्घटना घटे और उसमें किसी की अगर मृत्यु होती है तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही। लेकिन आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश के अंदर और बैतूल जिले में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, 27 किसानों की हत्या कर दी थी दिग्विजय सिंह की सरकार ने। वो थी किसानों की शहादत, वो थी किसानों के हक की लड़ाई। लेकिन आपने देखा कितना 1 वर्ष तक लंबा आंदोलन चला, हजारों लाखों लोग सड़क पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किसान को लाठी नहीं लगी। तो इतना संवेदनशीलता के साथ सरकार ने इस आंदोलन को देखा है और उसमें जो भी उन्होंने कर सकते थे जो किया है। तो इसमें यह कहना कि भाई इतनी लंबी लिस्ट है हमारी, अब वो लिस्ट का क्या मतलब, कैसे मतलब? हम किसानों के साथ हैं। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी किसानों की संवेदनशीलता के कारण ही। पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 वर्ष का जो आंदोलन चला वो सरकार की वजह से चला, कानून की वजह से चला। 1 वर्ष तक आप लोगों ने आंदोलन चलाया, अब जाके कानून को वापस लिया है, तो इस दौरान जो किसान वहाँ बैठे हैं उनकी जान गई, तो जिम्मेदार सरकार है। नहीं, सरकार, देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा पहले तो कोई ऐसा आंकड़ा है नहीं कि कितने किसानों की जान गई, लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन के स्थानों पर किसान आंदोलन की बदनामी हुई, जिस प्रकार से लाल किले की घटना हुई, जिस प्रकार से एकाध लोगों की हत्या भी हो गई मौके पर और एकाध महिला के साथ भी दुराचार की घटनाएं हुई, और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा किसान आंदोलन को, इन्होंने किसान नाम को कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने बदनाम भी बहुत किया है। अब ये एक जांच का विषय है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसान आंदोलन में जो मृतक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनको लेके आए, जो मतलब आंदोलन कर रहे थे, जो उनको लेकर आए, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो लोग जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को कि वापस चले जाएं, कानून वापस होगा। कानून भी वापस हो गया है, पर किसान अभी भी वापस नहीं हुए, अभी भी डटे हुए हैं। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो पहले वापस जाएगा वो पहले जेल जाएगा। देखिए, मैं राकेश भाई के प्रति क्या कहूँ, वो प्रतिदिन नई नई भाषा का प्रयोग करते हैं। रोज देखते होंगे आप, वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी करते हैं जो शोभा नहीं देते, उन्हें करने भी नहीं चाहिए। अब ये कहना कि जेल जाएगा, तो उन्हें अपने जेल जाने का डर भी नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं डरना चाहिए। किसान आंदोलन में लोग जेल भी जाते हैं, अनेक घटनाएं होती हैं, तो कभी आंदोलन नाप तौल के नहीं होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की ये संवेदनशीलता है कि इतने बड़े आंदोलन के दौरान भी किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। आपको लगता है राकेश टिकैत किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक गुट ऐसा भी तैयार हो गया है जो अब कहने के लिए उतारू है कि भैया वो वापस जाना चाहिए, कानून भी वापस हो गए। प्रधानमंत्री ने देश के, मुझे लगता है सभी किसानों में मोदी जी के प्रति एक आभार प्रकट करने की वो रही है, और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के किसान भी धन्यवाद दे रहे हैं, अलग अलग गुट के लोग भी कह रहे हैं। अनेक लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आए कि साहब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बोले ये हम लोगों का नारा था, जब बिल वापसी हो गई तो अब कोई औचित्य नहीं बनता कि हम फिर खड़े होकर कहें कि नहीं तो हम तो आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की, चाहे वो राकेश जी हों, चाहे योगेंद्र यादव जी हों, चाहे वामपंथी विचारधारा के लोग हों या कांग्रेस के द्वारा संचालित कुछ नेता हों, वो कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें किसानों के कंधे पर पहले से दिन से राजनीति वो कर रहे थे, अब सिद्ध भी हो गया है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रोज़ मीडिया में दिखते रहें, कहीं ना कहीं उनकी नेतागिरी चलती रहे, तो कहीं उनकी नेतागिरी पर संकट है। किसान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।